हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं कि हर एक नया दिन, नई सुबह एक नई आशा लेकर आता है, लेकिन पता नहीं हमारी वो आशा की किरण हमें कब देखने को मिलेगी। मेरा मतलब ये है कि हमें अपनी वैकेंसीज़ कब देखने को मिलेंगी। खैर, जब वैकेंसी आ जाएंगी उसके बाद ही हम ये सोच सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है रिज़ल्ट आएगा और हमारी जॉइनिंग होगी। लेकिन जब तक वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो उससे पहले हम उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं। हम सिर्फ ये सोच ही सकते हैं कि वैकेंसी आएगी आएगी, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली वैकेंसीज़ कब आने वाली हैं। वैसे इन सब बातों को सोचने से सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। वैकेंसी जब आएंगी तब हमें पता चल जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना पूरा एफ़र्ट डालकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करना है। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे तो वैकेंसी चाहे 10 दिन बाद रिलीज़ हो या 2 महीने बाद रिलीज़ हो, एटलीस्ट हमें ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन हो रखी है और अब हमें सिर्फ अपना रिवीजन करना है और हम एग्ज़ाम टाइम पे अपना 100% परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि हम ये सारी बातें सोचकर अपने आप को कितना ही मोटिवेट रखने की कोशिश कर लें, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें डीमोटिवेशन दे ही देती हैं। अभी हम कितने टाइम से वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ DSSB TGT की वैकेंसी की। बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं। एज है, उसके बाद हमारी तैयारी है। अब देखिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अब हमें जब पता है कि वैकेंसी आने वाली है तो हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वैकेंसी आने में लेट हो जाएगा और फिर वही हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर हम अपनी पढ़ाई को उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं जैसे हमने पहले की थी। तो जो हमारी सिचुएशन है वो हम सभी समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है और ना ही आपको किसी को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए। हाँ, आपको सिर्फ अपने आप से थोड़ी देर बात करनी है, कुछ टाइम के लिए आपको समझाना होगा और अपने मोटिवेशन लेवल को उसी तरीके से बनाए रखना है। मैरिड वुमेंस के लिए, हाउसवाइफ के लिए ये थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें पता है हम किस तरीके से अपने काम को मैनेज करके अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, और अगर आप एक छोटे बच्चे की माँ हैं तो वो सिचुएशन सिर्फ आप ही समझ सकती हैं। जैसे मैं खुद एक 4 साल की बेटी की माँ हूँ, तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अपने टाइम को सेव करती हूँ, उसमें से मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ। और इन सारी चीज़ों के अलावा हमें इतने लोगों का सुनना पड़ता है। जब वो लोग बोलते हैं कि तुम इतना टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हो और फिर भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा अपना घर संभालो, बच्चे को संभालो, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, तो और भी ज़्यादा बुरा फील होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ यही सोचना है, क्या ये ऐसे लोगों के ताने हमें रोक सकते हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि इन लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर हमने जो अपनी पढ़ाई को जिस मोटिव के साथ स्टार्ट किया है हम उसे यहीं रोक देंगे? तो ये लोग हैं, इनका काम यही है, ये कहेंगे, आज भी कहेंगे और कल अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी ये ऐसे ही कहेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप आज इनकी बात सुन के इनकी नज़रों में अच्छे बन जाएंगे तो कल ये आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये लोग कभी नहीं बदलने वाले हैं। इससे अच्छा ये है कि आप आज कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे आपका आने वाला फ्यूचर चेंज हो जाए। आने वाले कल में आपने आज जो कोशिश की है, जितनी मेहनत की है, वो आपके काम आएगी। आपने जो पढ़ाई की है वो आपके काम आएगी। ये जो आपके आसपास के लोग हैं, आपको आज अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, इनमें से कोई भी आपके काम नहीं आने वाला है। तो आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और इन लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसी टाइम निकाल देना है, यानी कि माइंड तक तो इनकी बातों को पहुंचने ही नहीं देना है। देखिए, जो दिल से हमारे अपने होते हैं वो कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं करते हैं, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही बोलते हैं। और जो हमारे अपने हैं ही नहीं, वो हमें हमेशा पीछे की तरफ खींचेंगे। तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपको पीछे की तरफ खींचना चाहता है। तो इतने समझदार तो आप भी होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी भी ज्वाइनिंग होनी ही है। आपकी भी जो उम्मीदें हैं वो सच्चाई में कन्वर्ट हो ही जाएंगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।